राजस्थान में पहला वीकेंड कर्फ्यू, तीसरी लहर में पहला वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू है। सोमवार सुबह 5 बजे तक घर से ना निकले। लगातार बढ़ रहे राजस्थान में कोरोना के मरीज, इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद है और सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम और क्लब बंद है। वीकेंड कर्फ्यू में आम जरूरत की चीजों की दुकानें यहां पर खुली रहेंगी। स्ट्रीट वेंडर्स और थड़ी ठेले वालों को छूट नहीं मिली है। वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। लगातार पुलिस जांच भी कर रही है जो लोग बाहर निकल रहे हैं। तो शनिवार रात 11 बजे से यानी कल रात 11 बजे से कल सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। और चलिए, जालोर से संवाददाता लूड़ाराम दर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूड़ाराम, वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है, ये पहला वीकेंड कर्फ्यू है, कितनी पालना होती नजर आ रही है इसके? श्वेता, यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू की बात करें, तीसरी लहर को लेकर ये पहला वीकेंड कर्फ्यू, और जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े बढ़े हैं वो एक चिंताजनक है और जिसको लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू का जो असर है वो पूरी तरह देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी नहीं कहा जा सकता साफ तौर पर भी कि क्योंकि जो दुकानें खुलती है वो 8 बजे के बाद ही खुलना शुरू होती है, तो अभी जो सर्दी का सितम है वो यहाँ पर लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी यहाँ पर है और इस बीच 8 बजे के बाद में वीकेंड कर्फ्यू का जो असर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बात करें, अभी हम मुख्य बाजार में खड़े हैं और पूरी तरह मुख्य बाजार बंद है। लोगों की आवाजाही है वो भी बंद है। इक्का दुक्का कोई लोग जो मॉर्निंग में आ रहे हैं वही है, उसके अलावा कोई लोग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही कल एसपी और कलेक्टर ने साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए थे कि वीकेंड कर्फ्यू का पूरी तरह पालन होगा, जिसको लेकर पुलिस की ओर से तमाम जो रूटीन गश्त होती है, उसके अलावा जो रात्रि गश्त होती है वो निकाली गई थी और लोगों से तमाम अपील की गई थी कि वो पालन करें वीकेंड कर्फ्यू का, और व्यापारियों से अपील की गई थी। तो उसका जो आज है वो देखने को मिलेगा कि जो अपील की गई है उसका असर कितना हुआ है। और वीकेंड कर्फ्यू जो अपने आप में काफी सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोरोना के मामले जो प्रदेश में बढ़े हैं, हालांकि श्वेता मैं बताना चाहूंगा कि जालोर में सिर्फ कोरोना के 2 पॉजिटिव ही आंकड़े हैं, लेकिन इधर बाड़मेर की बात करें, इधर सिरोही की बात करें, जो जालोर की दोनों सीमाओं पर है, तो वहां पर कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़े हैं। तो ऐसे में जालोर को भी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। जी जी श्वेता, बिल्कुल। और स्ट्रीट वेंडर्स और थड़ी ठेले वालों को क्योंकि छूट नहीं मिली है, तो ऐसे में लूड़ाराम ये नजर आता है कि जब 8 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी तब कितनी पालना होती है या नहीं होती है। रात 11 बजे से क्योंकि कर्फ्यू शुरू हो चुका था, क्या पुलिस रात में मुस्तैद थी? क्या सख्ती से पालना कराई जा रही थी? क्योंकि अभी तक उतनी सख्ती नजर नहीं आ रही थी। पुलिस रात से 11 बजे से जैसे ही वीकेंड कर्फ्यू शुरू हुआ उससे पहले ही 8 बजे ही दुकानें बंद करवा दी गई थी और उसके साथ साथ में पुलिस ने पूरा शहर के मुख्य बाजारों में जिले भर के जितने भी कस्बे हैं वहां पर पुलिस ने मार्च निकाला था और गश्त के साथ ही रात को ही अपील कर दी थी। तो जिस तरीके से देखा जाए कि ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि वीकेंड कर्फ्यू जो सरकार की सख्त गाइडलाइन है उसका पालन हो, उसको लेकर तमाम जितने भी प्रशासन और पुलिस के अधिकारी है वो मुस्तैद नजर आए थे, एक्टिव नजर आए थे। पुलिस भी रात को एक्टिव नजर आई थी और आज देखना होगा, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू का जो असर है वो आज देखने को मिलेगा। तो 8 बजे के बाद में किस तरीके से बाजार खुलते हैं या नहीं खुलते हैं और किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का पालन होता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि देखा जाए श्वेता कि जिस तरीके से ज्यादा अवेयरनेस को लेकर भी सरकार लगातार फोकस करती रही है, कलेक्टर एसपी भी जो जालोर के हैं वो भी फोकस करते रहे हैं कि ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। लोग मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं, गाइडलाइन का पालन नहीं करते, तो लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए। क्योंकि एक जिस तरीके से दिक्कत है ये भी आती है कि लोगों को जागरूक करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि प्रशासन, पुलिस और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी वो आज किस तरीके से आम जन से डील करते हैं, किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का जो पालन है वो करवाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी श्वेता। बिल्कुल लूड़ाराम, जैसे कि आपने बताया भी कि अगर हम जालोर की बात करते हैं 2 ही पॉजिटिव केस अब तक यहाँ पर हैं। लोगों में कितनी जागरूकता है ये जरा बताइए, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू अभी लगा है लेकिन लगातार गाइडलाइन की पालना की बात कही जाती रही है। जब मामले ज्यादा आते हैं तो डर भी होता है। क्या जालोर के लोग अब आदत में डाल चुके हैं मास्क या गाइडलाइन की पालना, या अभी भी लापरवाही नजर आती है?
ये देखा जाए कि श्वेता, यहाँ पर लोगों में भी अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग जो पालन है गाइडलाइन का वो नहीं करते हैं, जो मास्क लगाना चाहिए था वो नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते, और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है मास्क। ये तमाम लोग यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक पे या जो अन्य कामकाज से लोग यहाँ निकलते हैं, वो जरूर है। कुछ व्हीकल भी निकले हैं, हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि वो वीकेंड कर्फ्यू का किस तरीके से पालन करेंगे, आज किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का जो असर है देखने को मिल रहा है। आप कहाँ से हैं? और आज तो वीकेंड कर्फ्यू है, फिर भी आप निकले घरों से, कहाँ जा रहे हैं? पथमेड़ा से हैं, गए थे, डिलीवरी लेके गए थे। डिलीवरी मतलब चिकित्सा का काम था? हाँ, चिकित्सा का काम था। तो इमरजेंसी केस था डिलीवरी का, जिसको लेकर निकले हैं। तो वीकेंड कर्फ्यू का आज जो असर है वो देखने को मिलेगा। वीकेंड कर्फ्यू का पालन कितना होता है, किस तरीके से आमजन पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हैं, और पुलिस प्रशासन के सहयोग के बाद में किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू सफल हो पाता है, श्वेता, वो देखने को मिलेगा आज। बिल्कुल, बाजार खुलते हैं नहीं और कितने लोग पालना करते हैं, क्योंकि अगर पालना नहीं की जाएगी तो पुलिस को भी यहाँ पर सख्ती करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। हम कह सकते हैं 8-9 बजे के बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी कि लोग पालना कर रहे हैं, जागरूक है या नहीं, अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। बहुत शुक्रिया लुड़ाराम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है, ये तीसरी लहर में पहला वीकेंड कर्फ्यू है, पालना इसके कराई जा रही है। कल रात 11 बजे से कल सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया गया है। और माउंट आबू से संवाददाता कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, माउंट आबू की तस्वीरें भी जरा बयां कीजिए। वीकेंड कर्फ्यू जारी है, क्या पालना माउंट आबू में की जा रही है? देखिए श्वेता, वीकेंड कर्फ्यू है आज और पहला वीकेंड कर्फ्यू है, और मैं एक नज़ारा दिखाऊंगा। सहयोगी जितिन मेरे साथ है। इस वक्त हम माउंट आबू के जो मुख्य बाजार है वहां पर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है दुकानें फिलहाल जो है बंद है, क्योंकि सर्दी का सितम है आज। बिल्कुल कमलेश, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि पहला वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है राजस्थान में। तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू है। अब देखिए, पहले तो सख्ती बरती गई, लोगों की आदत पे भी शुमार हो चुका था, लेकिन इसके बाद जब आंकड़े खत्म हुए, पॉजिटिव केसेस आना बंद हुए, तो लोगों की लापरवाही भी नजर आने लगी। लेकिन अब एक बार फिर से जब आंकड़े बढ़े हैं तो ये जरूरत भी बन चुकी थी, मजबूरी भी बन चुकी थी कि वीकेंड कर्फ्यू लगाना होगा। और अब जबकि पहला वीकेंड कर्फ्यू तीसरी लहर का लगा है, सख्ती भी की जा रही है, रात में भी पुलिस मुस्तैद थी। हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हालांकि कुछ जिलों की तस्वीरें जरूर आप तक हम पहुंचा रहे हैं अपने संवाददाताओं के माध्यम से। कमलेश लगातार हमारे साथ बने हुए। कमलेश, माउंट आबू की तस्वीर आप बयां कर रहे थे, किस तरह की तैयारियां और किस तरह के इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं? देखिए श्वेता, माउंट आबू में जो दिनचर्या शुरू होती है तकरीबन 9 बजे शुरू होती है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि वीकेंड कर्फ्यू का असर कितना है। और दूसरी ओर बात करें तो जहां उपखंड अधिकारी कनिष्क कटारिया और पुलिस उप अधीक्षक योगेश शर्मा ने कल रात जहां माउंट आबू के जो विभिन्न इलाके हैं वहां का दौरा किया था, और व्यापारियों को खास करके हिदायत दी थी कि कल जो जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत जो वीकेंड कर्फ्यू उसकी सख्ती से पालना हो। और दूसरा नज़ारा देखिए श्वेता, यहाँ पर जो तमाम जो दुकानें, फिलहाल कुछ लोग यहाँ पर जो घरों से बाहर निकले, आवश्यक वस्तुएं हैं उनको जहाँ छूट दी गई है, तो वो दूध, सब्जी और जो ये तमाम चीजें हैं उनको लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। वहीं पर्यटन स्थल होने के नाते आज पर्यटकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वीकेंड भी है। और जहां कल पर्यटकों का माउंट आबू में रेला देखने को मिल रहा था, तो आज कहीं ना कहीं श्वेता पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी श्वेता। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें माउंट आबू की बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू की वजह से क्योंकि पूरी तरह से बंद रहेगा, हालांकि इमरजेंसी सेवाएं, ज़रूरत की चीज़ों को ज़रूर छूट यहाँ पर दी गई है, लेकिन सख्ती से पालना भी करवाई जा रही है। जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं या फिर अगर ऐसी दुकानें जो कि बंद होनी चाहिए और उसे खोला जाता है तो भी उस पर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। और इसलिए पुलिस भी मुस्तैद है पूरे प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने के लिए। तो कल रात 11 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है, जिसकी पालना भी करवाई जा रही है। श्रीगंगानगर से सुनील सिहाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, श्रीगंगानगर में कितनी पालना हो रही है वीकेंड कर्फ्यू की?
बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आज वीकेंड कर्फ्यू रात 11 बजे शुरू हो गया है, अभी अल सुबह 7 बजे हैं, तो सड़कों के ऊपर जो चहलकदमी देखी जाती थी, जो सुबह सुबह लोग निकलते थे सैर करने के लिए और रनिंग करने के लिए, तो वो आज बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इक्के दुक्के जिन लोगों को, कुछ लोगों को जो पता नहीं होता, वो ही एक दो लोग कोई बाहर निकल रहे हैं, बाकी सड़कें सुनसान पड़ी हुई है। जैसे जैसे दिन निकलेगा और उसके बाद में पता चल पाएगा कि लोगों को कितनी जागरूकता है कोविड के बारे में, और जो जिला प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं, पुलिस विभाग को निर्देश दिए कड़ाई से पालना कराने के लिए। हालांकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, वो यहाँ पे दिन में खुली रहेगी, दुकानें वो खुली रहेंगी, बाकी सारा बाजार है जो बंद रहेगा श्वेता यहाँ। बिल्कुल। जोधपुर से राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, जोधपुर की भी तस्वीरें जरा बयां कीजिए। हालांकि अभी सुबह करीब 7:30 का वक्त हो रहा है, यहाँ पर अभी उतना क्लियर तस्वीर नहीं होगी, लेकिन फिर भी क्या तैयारियां हैं वीकेंड कर्फ्यू की पालना को लेकर भी? और कल रात 11 बजे से लागू हो चुका है, तो क्या सख्ती रात में भी नजर आई? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खासतौर पर कोरोना पे कंट्रोल करने के लिए जैसे पहले किया वैसे कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त जब कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जोधपुर में भी कल रात से जो पुलिस कमिश्नर जोश मोहन, जिला कलेक्टर सिंह खुद फील्ड में थे और वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए जुटे हुए थे। आज की तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जिस तरीके से सुबह होने के साथ ही सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ किराने की दुकानें, सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें, और देखिए जो ठेले के लिए कहा गया था, तो वो ठेले आज नहीं चलेंगे। इस पर पूरी तरह से रोक है, सन्नाटा पसरा हुआ। ठीक है, कोई लोग अपने घरों के बाद अखबार लेने के लिए या फिर थोड़ा सा जो दूध वगैरह लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन कर्फ्यू की पालना पूरी सख्ती से कराई जा रही है। इस वक्त हम नागौरी इलाके में हैं, जैसे कि जितेंद्र पुरोहित आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए सन्नाटा पूरी तरह से पसरा हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर यही सख्ती शाम तक रहती है, रात तक रहती है, जो निर्धारित समय कर्फ्यू का है तब तक रहती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे कंट्रोलिंग की और जो कोशिश है उसमें कामयाबी मिल सकेगी। जी श्वेता। चलिए, शुक्रिया राजीव आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुनील, राजीव जिस तरह से श्रीगंगानगर और जोधपुर की तस्वीरें यहाँ पर बयां कर रहे थे, देखिए अभी सुबह का वक्त है, क्योंकि सुबह अमूमन ऐसा ही नज़ारा होता है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ है, लोग सख्ती से पालना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये करीब 9 बजे के बाद ही तस्वीर साफ होगी, जब बाजार खुलते हैं और लोग घरों से बाहर निकलते हैं। तो सख्ती कितनी पुलिस कर रही है और कितना आम जन जागरूक है, ये तस्वीरें बयां होंगी। लेकिन इतना तय है, कल रात 11 बजे से कल सुबह यानी सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा, और बार बार यही अपील की जा रही है कि इस कर्फ्यू की पालना करें।